आज हर हर महादेव आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। महाशिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संगम हो रहा है। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का संगम होने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत पड़ता है, चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि पड़ती है। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। फाल्गुन माह में प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन यानी 8 मार्च को है। प्रदोष व्रत उदया तिथि के नियम के अनुसार रखा जाता है और शिवरात्रि में रात्रि पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है, जिस वजह से प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग बेहद शुभ और खास होता है। इस पावन दिन पर गृहस्थ जीवन को प्रेम, सौहार्द, समन्वय, सामंजस्य के लिए 5-5 बेलपत्र पति पत्नी को भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। आइए अब सुनते हैं शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में बहुत ज्यादा मित्रता थी। वह सच्चे मित्र थे। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का बेटा था और तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया था। सेठ के बेटे का विवाह होने के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, अतः इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए शुक्रोदय के बाद यानी जब शुक्र उदय हो जाएगा उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ का बेटा अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब उसके सास ससुर को यह पता चला कि वह अपनी पत्नी को लेने आया है तो उन्होंने उसको सेठ के बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ का बेटा नहीं माना। अतः उन्होंने विवश होकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल का पैर भी टूट गया। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के बेटे ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी वहां पर डाकू आ गए। उन्होंने सेठ के पुत्र का सारा सोना चांदी और धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने जब सेठ के पुत्र को देखा तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के बेटे की बात में सच्चाई नजर आती है और वह अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस उसके ससुराल छोड़कर आ जाते हैं। वहां पहुंचते ही सेठ के बेटे की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। उसके पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया। बाद दोनों सेठ के पुत्र और उसकी पत्नी साथ में जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सेठ के बेटे पर कृपा बनाई उसी प्रकार प्रदोष व्रत को करने वाले और प्रदोष व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।